गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साउंड। और साउंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले साउंड होती क्या है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। जो साउंड है वो क्या है, एनर्जी का ही एक रूप है जो कि हमें क्या देता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमें पता चल गया साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, गिव अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो साउंड है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, हेल्प्स टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने में साउंड हमारी हेल्प करती है। सोर्सेस ऑफ इंटरटेनमेंट, हमें साउंड से ही इंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्स मिलते हैं, है ना। और कैन अंडरस्टैंड द सराउंडिंग साउंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखो, बर्ड्स चर्पिंग जो होती है हम उसको सुन लेते हैं, हमें पता चल जाता है कोई बर्ड है बाहर या मंकी है, या हमारे आसपास कोई कोई हो सकता है सांप जा रहा है तो उसकी आवाज़ भी हम पहचान लेते हैं। और बहुत सारी, जैसे कि बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफान आता है, तो सारी डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास आती हैं आवाज़ें, तो हम क्या कर लेते हैं, उनको अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। ठीक है, साउंड को हम ये समझ सकते हैं, हमारे आसपास होने वाली आवाज़ें हमें बता देती हैं कि आसपास क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कुछ उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होते हैं तो साउंड पैदा होती है। तो कैसे पैदा होती है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ गिटार। जो गिटार होता है उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो जब वाइब्रेट करती है तो गिटार में से क्या है, साउंड निकलती है ना। सुनिए, हमने म्यूजिकल साउंड का ये एग्जाम्पल है बाय ट्यूनिंग फॉक। ये हम लैब में ट्यूनिंग फॉक का यूज करते हैं। वहाँ ट्यूनिंग फॉक जब वाइब्रेट करता है तो साउंड निकलती है ना। फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो और एक है, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है और सब इसको जानते हैं कि जो हमारे वोकल कोर्ड्स होते हैं उनके अंदर जब वाइब्रेशन होती है तो हमारी साउंड बाहर आती है। तो ह्यूमन बींग्स के जो वोकल कोड हैं उनके अंदर होने वाली वाइब्रेशंस भी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड का ही एक एग्जाम्पल है। फिर है हियरिंग ऑफ साउंड या बाय ह्यूमन हीयर, कि जो हम साउंड सुनते हैं वो हम किसके द्वारा सुनते हैं, ह्यूमन ईयर के। तो कैसे कैसे क्या क्या हमारे ईयर के अंदर पार्ट होते हैं। तो एक तो हमारे ईयर के हम यहाँ पे मेनली 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। एक आउटर ईयर पढ़ेंगे, एक मिडल ईयर पढ़ेंगे और एक इनर ईयर पढ़ेंगे। अब इन तीनों को भी 3-3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा आउटर ईयर है ये बना ही हुआ ऐसे है, इसको हम डिवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, ये फिजियोलॉजी है ही। तो यहाँ जो आउटर ईयर होता है उसके अंदर 3 कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक पिन्ना होता है, एक ईयर कैनाल होता है और एक ईयर ड्रम होता है। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। कौन कौन से थे, एक पिन्ना था, ईयर कैनाल था और ईयर ड्रम था। पिन्ना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। उसके बाद जो मिडल ईयर, बीच वाला जो हमारा कान का हिस्सा होता है उसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। एक हैमर होता है, एक एनविल होता है और एक स्टिरअप होती है। जो एनविल होती है इसको इनकस भी कहा जाता है। ये हमारी कान की एक हड्डी होती है छोटी सी, और इसको एनविल को ही हम इनकस भी कहते हैं। तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। हैमर तो हमें हैमर ही लिखना है और इसको हम एनविल लिख सकते हैं या इनकस भी लिख सकते हैं। और एक स्टिरअप होती है, स्टेपीज भी कहते हैं। हमने सुना भी होगा कि कान कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की हड्डी होती है, स्टेपीज होती है। तो वही स्टिरअप है, ये स्टेपीज भी इसको कहते हैं। और एक होती है हमारे पास इनर ईयर का। इनर ईयर के जो 3 हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक ओवल विंडो होती है, एक कॉकिला होती है और एक ऑडिटरी नर्व होती है। ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से, ओवल विंडो, कॉकिला और ऑडिटरी नर्व। तो ये हमारे ह्यूमन ईयर के तीन हिस्से हो गए। एक आउटर ईयर था, एक मिडल ईयर था और एक इनर ईयर था। और फिर इनको 3-3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया वो हमें याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा था स्टेपीज कौन से ईयर का पार्ट है तो मिडल ईयर का है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन का मतलब होता है साउंड का मोशन। मोशन किस तरीके से होता है, चलती कैसे ये साउंड। तो सबसे पहले क्या होता है, वाइब्रेटिंग बॉडीज, यानी जो बॉडी वाइब्रेट करेगी, ट्रांसफर एनर्जी टू सराउंडिंग। जैसे ही वो वाइब्रेट करेगी अपनी एनर्जी को अपने सराउंडिंग में वो ट्रांसफ़र कर देगी। यानी वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र किस में करती है, सराउंडिंग में करती है। और हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी है वही तो साउंड है ना। अब वो कैसे कैसे आगे, अब वो जब वो सराउंडिंग में एनर्जी जाएगी तो उस सराउंडिंग के पार्टिकल को क्या करेगी,
उनको आगे खिसकाएगी। तो साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। भाई सीधी सी बात है, साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, क्योंकि अगर मीडियम ही नहीं होगा, वहाँ कोई पार्टिकल ही नहीं होंगे, तो वो एनर्जी डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट होगा। एनर्जी डिस्टरबेंस जब होगा पार्टिकल के अंदर, तभी तो साउंड हमें सुनाई देगी। तो साउंड को जरूरत किसकी है, प्रोपगेशन के लिए एक मीडियम की जरूरत है। अगर वहाँ मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो साउंड वहाँ पर चल नहीं सकती। और वैसे भी हम जानते हैं कि जैसे हम मून पे जाते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे जो साउंड है वो सुनाई नहीं देती है ना। या अंतरिक्ष में भी, अंतरिक्ष के अंदर जब हम पहुंच जाते हैं, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के चारों तरफ है ना, तो कुछ कुछ किलोमीटर्स की हाइट तक है, उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं है ना, वैक्यूम है, वहाँ पे तो खाली जगह है बिल्कुल। तो जब वैक्यूम है तो वहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, और जहाँ पार्टिकल नहीं होंगे, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा, वहाँ पे साउंड चलेगी ही नहीं। तो साउंड हमेशा किस में चलती है, मीडियम के अंदर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि साउंड को चलने के लिए किसकी नीड होएगी, मीडियम की। फिर उसके बाद मीडियम मिल गया साउंड को। अब साउंड हर मीडियम में सेम स्पीड से नहीं चलेगी, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलेगी। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम, कि मीडियम का नेचर जैसा होगा, साउंड ऑफ स्पीड भी उसी हिसाब से होगी। यानी कि देखो, जो लिक्विड, सबसे पहले तो गैस में जो चलती है साउंड, गैस के अंदर चल सकती है साउंड, है ना। गैस ही तो है, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में गैसेस से साउंड चलती है। लेकिन गैसेस से ज़्यादा जो लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल और भी ज़्यादा पास होते हैं, तो लिक्विड में और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो लिक्विड के अंदर और तेज़ी से साउंड चलेगी। और जो होते हैं हमारे पास सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड से साउंड चलेगी। यानी जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, और सबसे कम किस में होती है, गैसेस में होती है। और वैक्यूम में साउंड चल ही नहीं पाती, 0 स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर साउंड की, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर पर डिपेंड करती है। और ध्यान रखना कि जैसे हमारे पास सबसे तेज जैसे चलती है, हाँ, एल्यूमिनियम के अंदर, कॉपर के अंदर अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड से 6200 समथिंग है, 20 के अप्रोक्सीमेट। तो अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड होती है एल्यूमिनियम के और कॉपर के अंदर साउंड के चलने की। बेरिलियम के अंदर तो इसकी डबल, यानी 12,000 के अप्रोक्सीमेट होती है मीटर पर सेकंड में स्पीड किसकी, साउंड की। तो साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है, हमें यहाँ पे याद रखना है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैसेस में। तो यहाँ लिखा भी है कि फास्टेस्ट इन सॉलिड, देन इन लिक्विड, यानी उससे कम लिक्विड में, देन इन गैसेस, और सबसे कम उनसे कम गैसेस में। फिर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर के अंदर ना 2 टेम्परेचर पे हमें यहाँ पे साउंड बताई हुई है, 0 डिग्री पे और 22। ये 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसलिए बताई गई है कि अप्रॉक्सीमेट रूम टेम्परेचर पे अगर पूछ लिया जाए तो हम 344 मीटर पर सेकंड कह देंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 मीटर पर सेकंड, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे 344 मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है। आगे देखें, टर्म्स रिलेटेड टू वाइब्रेटिंग बॉडीज़। जब बॉडी वाइब्रेट करती हैं तो उनसे रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो जब हमारी कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। तो वाइब्रेशन कहते किसको हैं, वाइब्रेशन किसको कहते हैं, वाइब्रेशन एक प्रकार का मोशन होता है। और कैसा मोशन होता है, किसी भी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई पार्टिकल यहाँ पे था और उसके अंदर मोशन आ गया, वो इधर गया, फिर वापस आया वहीं जहाँ पहले था, फिर अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर वापस आया। तो जब वो फिर से उसी पोजीशन पे आ गया तो उसका क्या है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो टू एंड फ्रो में क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ आता जाता है ना, इस तरीके से मोशन करता है, ऐसे ऐसे। जैसे पेंडुलम का मोशन जो होता है ना, पेंडुलम का जो मोशन होता है, वो जो मोशन होता है वो भी एक तरीके से वाइब्रेशनल मोशन का ही टाइप है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पेंडुलम जो है ना वो ज़्यादा डिस्टेंस ले लेता है, ऐसे ऐसे। लेकिन जो वाइब्रेशंस बहुत जल्दी जल्दी, जैसे ये मेरा हाथ, किसी किसी का हाथ ना ऐसे ऐसे
हाथ के अंदर ऐसे ऐसे कांपता है ना, किसी किसी का हाथ, चाय वगैरह कोई बीमारी होती है तो उसके अंदर वाइब्रेशंस होती रहती हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। उसके बाद है वाइब्रेशन जब होगी, टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो एक पार्टिकल अपनी पोजीशन से, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था बीचों बीच से, उसको मीन पोजीशन कहते हैं। और जब वो वहीं पहुंच जाएगा दोबारा से तो उसकी एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी। तो फिर कहते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, तो वो जैसे यहाँ से बीच में उसने यहाँ से चलना शुरू किया, वो इधर गया, फिर वापस आया, फिर अपोजिट डायरेक्शन गया, फिर वहीं पहुँच गया जहाँ से वो चला था। तो अब उसकी एक कंप्लीट साइकिल हो गई। तो उसमें उसने इतनी कंप्लीट साइकिल में जितना टोटल टाइम लिया है ना, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट सेकंड में। ये तो हमें पता है भाई, टाइम को हम किस में, सेकंड में मापेंगे। एसआई यूनिट सेकंड होती है टाइम पीरियड की। फिर होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब हमें पता चल गया है। कंप्लीट साइकिल हम किसको कहते हैं, जब कोई भी पार्टिकल जहाँ से चला था वापस उसी जगह पे आ जाता है पूरी कंप्लीट साइकिल एक करके, तो वो उसका क्या होता है, एक चक्कर जब पूरा हो जाता है उसको हम एक कंप्लीट साइकिल कहते हैं। और उसी को हम एक ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो एक सेकंड में वो जितनी कंप्लीट साइकिल कर लेता है, नंबर ऑफ साइकिल्स जितनी कंप्लीट करेगा, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो जितनी पूरी कर लेगा एक सेकंड में, वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। मान लो कि कोई साइकिल का पहिया है और वो पूरा एक चक्कर ले लेता है, 2 चक्कर 3 चक्कर, तो वो एक सेकंड में हम उसको घुमाते हैं तो एक सेकंड में 10 बार घूम जाता है पूरा पूरा। तो वो 10 क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड क्या कहलाती हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t, ये टाइम पीरियड की उल्टी होती है और फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है। फिर आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है पार्टिकल के द्वारा वाइब्रेशनल, वो जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेशंस के समय वो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। फिर आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। साउंड की यहाँ से हमें मेन क्या याद रखना है, वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, एसआई यूनिट सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड होती हैं और इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। और 1/t के बराबर, यानी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है ये, और इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। फिर है साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में लाउडनेस और पिच। अब लाउडनेस क्या होती है और किस पर डिपेंड करती है लाउडनेस, कोई भी साउंड कितनी लाउड है ये किस पर डिपेंड करता है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। जबकि जो पिच होती है ना वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, किस पे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फिर जो लाउडनेस होती है इसकी एसआई यूनिट डेसिबल होती है। डेसिबल, BEL है पीछे, डेसिबल होती है। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड है तो वो पेनफुल होती है, यानी बर्दाश्त के बाहर होने लगती है। तो पेनफुल साउंड का एग्जाम्पल, कितनी साउंड को हम पेनफुल कह सकते हैं, 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड को। फिर आता है पिच जो होती है, पिच को हम श्रिलनेस भी कहते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, श्रिलनेस भी कहते हैं। उसके बाद है रेंज ऑफ हियरिंग। तो हियरिंग की रेंज हम सभी जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो होती है साउंड उनको हम सुन सकते हैं। तो हमारी रेंजिंग कितनी है हियरिंग की, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है। उसके बाद है जो रेंज होती है, एक तो ऑडिएबल साउंड होती है, एक इनऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल यानी जितनी साउंड को हम सुन सकते हैं,
और इनऑडिएबल साउंड जिसे हमारे कान यानी ह्यूमन ईयर्स सुन नहीं सकते। तो हमारी रेंज तो हमें पता है ना, हमारे लिए ऑडिएबल साउंड कितनी फ्रीक्वेंसी की होगी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। इसको हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी की साउंड, वो हमारे लिए ऑडिएबल है। लेकिन 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा को हम सुन नहीं सकते। तो जो इनऑडिएबल साउंड है उसे हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक अल्ट्रा साउंड में और एक इंफ्रा साउंड में। देखो कुछ भी नहीं है, अल्ट्रा का क्या मतलब होता है, अल्ट्रा अल्ट्रा यहाँ से हम अल्ट्रा को तोड़ें, अगर अल्ट्रा को देखें तो जो ये अल्ट्रा है ना, अल्ट्रा का मतलब होता है किसी भी लिमिट से परे, यानी चरम सीमा जो होती है। और जो ये यहाँ पे इंफ्रा है, इंफ्रा का मतलब होता है किसी भी पॉइंट से कम, किसी भी सीमा से कम, है ना। तो यहाँ तो हमारी सीमा 20 हर्ट्ज थी, तो 20 से कम जो फ्रीक्वेंसी की होती है साउंड उनको इंफ्रा साउंड कहते हैं। और अल्ट्रा का मतलब चरम सीमा, किसी बिंदु से परे, अत्यधिक ज़्यादा, यानी 20,000 से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो होती हैं उनको हम अल्ट्रा साउंड कहते हैं, अल्ट्रा साउंड कहते हैं, ठीक है। तो जो अल्ट्रा साउंड होती है ना हम उन्हें सुन सकते हैं, जो इंफ्रा साउंड होती है ना हम उन्हें सुन सकते हैं। तो इंफ्रा साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज और अल्ट्रा साउंड ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर है नॉइस और म्यूजिक में क्या अंतर है, ये हम अच्छे से जानते हैं। नॉइस अनप्लीजेंट साउंड होती है, जो हमें बर्दाश्त नहीं होती, हमें अच्छी नहीं लगती, जिसकी हमें चाहत नहीं होती, उसको नॉइस कहते हैं। और म्यूजिक एक प्लीजेंट साउंड होती है ना, जिसे सुन के मन खुश हो जाता है। और जो नॉइस होती है प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर वाइब्रेशंस, इसमें वाइब्रेशन इरेगुलर, यूँ ही कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना, और कुछ भी यूँ ही जो वाइब्रेशन है इरेगुलर अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो जिस साउंड को पैदा करेंगी वो नॉइस कहलाएगी। जबकि जो म्यूजिक होता है उसके अंदर रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, रेगुलर वाइब्रेशन के प्रोडक्शन से जो साउंड पैदा होती है उसको हम म्यूजिक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन के अंदर देखिए, नॉइस पॉल्यूशन होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड साउंड, यानी कि जिस साउंड की हमें ज़रूरत नहीं थी